पहले बात कर लेते हैं आज अपन किसकी, फॉर लूप की। तो फॉर लूप क्या होता है, जैसे हमारा वाइल लूप था, वाइल लूप में क्या था कि आप किसी भी एक स्टेटमेंट को बार बार क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ये एक से ज़्यादा लाइन के स्टेटमेंट को, है ना। सेम काम किसका है, फॉर लूप का भी। बस डिफरेंस क्या है फिर, इसमें सिंटेक्स का डिफरेंस है। सिंटेक्स जैसे कैसे, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले अपने को इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है, फिर उसके बाद वाइल के अंदर अपन क्या लिखते हैं, अपनी कंडीशन लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या अपना स्टेटमेंट होता है, देन फिर इंक्रीमेंट या फिर क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है ना। इतना क्लियर है, ये तो पता ही है अपने को, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, फॉर लूप की, तो फॉर लूप का सिंटेक्स देखिए कुछ इस टाइप से होता है। पहले क्या लिखेंगे, फॉर, फिर एक वेरिएबल का नाम देते हैं अपन, ठीक है, जैसे इनिशियलाइजेशन के लिए नहीं देते अपन, वैसे ही है ना। फॉर वेरिएबल नेम इन, और एक रेंज यूज़ करते हैं अपन वहाँ पर कि उस लूप को कहाँ तक ले जाना है अपने को। नहीं नहीं नहीं, वो उसके जैसे। तो देखो ये रेंज, जैसे मैंने यहाँ पर जो भी एक नंबर होगा वो मैं पास करूँगा, तो उसके अंदर क्या पास करना है अपने को, एक नंबर पास करना है, मतलब रेंज वो कहाँ तक ले जाना है अपने को, इतना क्लियर है। रेंज मतलब कोई नंबर होगा कि 5 तक 10 तक ऐसा, मतलब है ना, तो वहाँ पर नंबर देना पड़ेगा अपने को। तो वो लूप अगर 5 लिखोगे तो कितना टाइम चल जाएगा, 5 टाइम, 10 लिखेंगे तो कितना टाइम चल जाएगा, 10 टाइम, है ना। और बस इसके बाद फिर अपने को क्या करना है, प्रिंट करवाना है जो भी स्टेटमेंट होगा, मतलब ऐसा यहाँ लिख देंगे अपन, इतना क्लियर है। तो ये इसका सिंटेक्स है। अब देखिए, अगर आपने ऐसा सिंटेक्स लिख रखा है तो इसमें पता है आपकी जो रेंज स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, रेंज स्टार्ट जो होगी, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, एंड एंड कहाँ पे होगी, n-1 तक, n-1। एक काम करते हैं, इसको भी लिख देते हैं n, n मतलब समझ जाएंगे ना, कोई नंबर है ना। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और n-1 पे क्या करेगा, वो खत्म करेगा। तो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और n-1, मतलब जैसे अगर मान लो यूज़र नंबर लिखा 5, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ज़ीरो से, तो मतलब ज़ीरो के लिए लूप चलेगा पहले, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और फिर 4 के लिए। लेकिन 4-1 कितना हो जाएगा, सॉरी 5-1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब वो 4 तक ही चलेगा। चलेगा कितनी बार, 5 बार, क्योंकि यूज़र नंबर क्या लिखा है, इफ़ n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। इफ यदि मान लेते हैं n इक्वल कितना है अपना, 5 के इक्वल है, तो लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक। कुछ डाउट है क्या इसमें, क्या नाम है विधि, कोई डाउट, ठीक है। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन दिया अपन ने, आई को स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से। ऐसे करते हैं, वाइल का पहले बता दो, फिर उसके बाद 4 करते हैं। फिर वाइल में कैसे करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 5, देन प्रिंट लिखो क्या, आई की वैल्यू, और फिर आई को इंक्रीमेंट भी दो, ऐसे ही करते हैं। इतना आप करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे एक सीरीज मिल जाएगी, कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, आई डबल कोट्स में लिख दिया मैंने, डबल कोट में लिखना है ना, नहीं तो आई ही प्रिंट हो जाएगा। अपने को आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, ऐसे आया कुछ समझ में। बट अगर मैं इस चीज़ को करता हूँ कैसे, फॉर लूप से, देखिए तो क्या करेंगे, पहले लिखा अपन ने फॉर, एक वेरिएबल का नाम देना है, तो अपन ने क्या मान लिया, आई इन रेंज, और रेंज में स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट और एंड कुछ नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा था, फॉर एक वेरिएबल का नाम देना था, एक रेंज और एक नंबर देना था, दे दिया अपन ने, ठीक है। अब मैंने लिखा प्रिंट करो किसको, आई को, तो आई में जो भी जाएगा वो प्रिंट होगा। तो देखो मैंने बताया कि आई की जो रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी, n-1, n-0 to n-1। तो ज़ीरो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तो ज़ीरो ही लेगा वो, फिर उसके बाद 5 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो इसमें आई की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक की प्रिंट होगी, 4 तक की। आया कुछ समझ में क्या, 0 से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है ये, 4 तक, है ना। अब इसके बाद देखिए, अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर, इसका मैं थोड़ा इटरेशन बता दूँ आपको कैसे इटरेट करता है बार बार, फिर आगे चलते हैं अपन। यहाँ समझिएगा, जैसे आपका जो आई है, आई में कितना जाएगा शुरू में, 1 चले जाएगा, क्या जाएगा, 1, ठीक है। अब आप देखिए, हाँ सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, आई में 0 जाएगा, अब 0 प्रिंट हो जाएगा पहले तो, फिर यहाँ से लूप वापस घूमेगा, तो आई में कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस घूमेगा लूप अपना, फिर कितना जाएगा, 2, फिर आप समझ गए 3 भी होगा, फिर 4 भी होगा, और उसको पता है कि 2
के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन उसको 5 दिया तो वो चलेगा कहाँ था आपका n-1 तक। n-1 मतलब 5 - 1, तो ये कितना 4 तक चलेगा, तो मतलब 5 पे रिपीट। इतना क्लियर है। यदि आपको 5 तक चलाना है तो 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 5 तक चलेगा। कुछ डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। इसके बाद अब लिख दिया अपन ने जस्ट सपोज दैट विधि, इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? पूछना है क्या? पूछ सकते हो। हाँ देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मुझे 5 टाइप क्या प्रिंट करना है, मान लो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो मैं आई को हटा के क्या लिख दूंगा, जो भी स्टेटमेंट है। ये देखिए तो 5 टाइम वो चल जाएगा। आ रहा समझ? मतलब आप 10 लिखोगे तो वो 10 बार चलेगा। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं। और अगर हम चाह रहे हैं कि नंबरिंग भी आए आगे, तो फिर बाहर क्या लिखेंगे अपन, आई की वैल्यू, उससे आई की वैल्यू। लेकिन आ क्या रही है आई की वैल्यू 0 से और कहाँ तक आ रही है 9 तक। बट हम चाह रहे हैं कि हमको 1 से 10 तक आनी चाहिए, 1 से 10 तक आनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये तो अपना था सेंटेक्स फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ सेकेंड सेंटेक्स। देखो तो करेंगे क्या अपन इसके अंदर, सिंटेक्स 2 में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे चलिए, वेरिएबल का नेम। पर रेंज में अपन क्या देंगे, अपना स्टार्ट इंडेक्स देंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर एंड कहाँ पे करेंगे वो देंगे, मतलब स्टार्ट नंबर, स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एंडिंग नंबर, है ना, कि एंड कहाँ पर करना है, एंड नंबर। और फिर इसके बाद क्या, कुछ नहीं, इतना ही करना है। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं स्टार्ट मान लो 1 से करूँगा और एंड कहाँ पे करवाऊँगा 5 पे, तो वो चलेगा कहाँ तक, 1 से 4 तक चलेगा, है ना। 1 से लेकर के 4 तक। तो कैसे करेंगे अपन, आई को देखो, फॉर आई इन रेंज, और स्टार्ट किया 1 से और एंड कहाँ पे कर दिया मैंने इसको 5 जैसे। तो स्टार्टिंग नंबर दिया और एंडिंग नंबर। देखिए अगर स्टार्टिंग नंबर कुछ भी नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा, है ना। आपने 5 लिखा है तो वो 4 तक चलेगा क्योंकि एंडिंग है, और वो n-1 तक ही चलता है, कम तक चलता है ना। बस अब करना क्या है कि जब चले तो आई की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 से 4 तक जाएगा, आ रहा है कुछ है ना। तो 1 से 5 तक हो गया, ठीक है। हाँ, अब जैसे सपोज दैट एक चीज़ और इसमें कि इसमें इंक्रीमेंट तो दिया ही नहीं, फिर आई की वैल्यू बढ़ कैसे गई, क्योंकि फॉर लूप में डिफ़ॉल्ट होता है इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 से वो देते ही है। आ रहा है जैसे, लेकिन अगर मैं अगर ये चीज़ वाइल लूप में लिखूंगा तो मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, सही है कि नहीं। तो फिर वहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट देना पड़ता है। बट फॉर लूप में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट जैसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आया कुछ समझ में? 1 to 6 ही लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप सपोज दैट चाह रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 5 तक चलाना है, तो अपने को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1 to 6, तब जाके वो 1 से 5 तक जाएगा। इतना क्लियर है। और सपोज दैट कि मैं यहाँ पर 2 से 20 तक ले जाना है, तो बताइए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 20 तक। हाँ 2 to 21, वो क्या होगा 2 से स्टार्ट, 1 से हो गया स्टार्टिंग। अच्छा ऊपर वाला भी चल रहा है ना इसमें, देखा ना 2 से स्टार्ट हुआ 20 तक जाता है। इतना क्लियर है विधि, कुछ डाउट? ठीक है, देखिए अब लिखा है यहाँ पर अपन ने फॉर आई इन रेंज। अब जैसे कि मुझे मान लो इसको डिफरेंस में चलाना है, मान लो 2 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, मतलब इंक्रीमेंट कितने का चाहिए मुझे आई की वैल्यू में 2 का चाहिए। तो फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए आपको थर्ड सेंटेक्स आना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर आपको देखो उसको बोलते हैं अपन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को क्या
स्टेप वैल्यू क्या बोलते हैं? स्टेप वैल्यू मतलब कितने से हमको बढ़ाना है उसको, तो अपने को स्टेप वैल्यू देनी पड़ेगी। क्लियर है इतना? देखो कैसे बताता हूँ। सबसे पहले अपने क्या लिखा, फॉर वेरिएबल का नेम इन रेंज और स्टार्ट कहाँ से करूँगा मैं, 2 से। लगाना पड़ेगा इसमें रेंज के अंदर, क्योंकि रेंज एक फंक्शन है पाइथन का, और फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो 1 किया अपन ने, फिर इसके बाद क्या किया, जैसे मान लो कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 21। और डिफरेंस कितने का चाहिए, 2 का। तो इससे क्या होगा, अब 2 के डिफरेंस में आगे बढ़ेगा, 2 फिर 21 फिर 2, आया कुछ समझ में? 2 आएगा, 2 के बाद फिर 2 से इंक्रीमेंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 4। तो स्टेप वैल्यू का मतलब इंक्रीमेंट एक तरीके से, या डिक्रीमेंट, है ना। इस क्वेश्चन में अपन इंक्रीमेंट, कुछ डाउट है इसमें? नहीं। चलिए, अगर मुझे ऐसी सीरीज़ बनानी है, इसका आप मुझे बना के बताइए। एक तो ये वाला, फिफ्टी तक का, एक आप मुझे बताइए इसका, आप एक बताइए मुझे बना के विधि, इसको टाइप करके भेजिए यहाँ पर मैसेज में मुझे, इन दोनों के कैसे फॉर लूप में लिखे जाएंगे, है ना। आप बेटा लिख के बताइए। देखिए, एक आप बना के बताएंगे मुझे 1 to n की सीरीज़, और एक बना के बताइए n to 1 की, ये वाली ट्राई कीजिए, फॉर लूप्स है ना, दोनों विधि बना के दीजिए दोबारा सही सही। ये नीचे वाला है ना, ऊपर वाला तो आपने सही करके भेज दिया है, नीचे वाले में थोड़ी मिस्टेक है, बताता हूँ। देखिए, जैसे आपको n तक जाना है, तो आप यूज़र से पहले तो क्या लोगे, एक नंबर लोगे, है ना, एंटर एनी नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, यूज़र से एक नंबर ले लेंगे, फिर अपन फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से लेकर n तक जाना है। तो अगर मैं n लिखूँगा, चलिए मैंने आपके लिए 1 से n तक लिख दिया, ठीक है। प्रिंट करवाया मैंने आई को, और यूज़र जो नंबर डालेगा मतलब 5, तो 1 से 4 तक ही जाएगा, क्योंकि n-1 तक चल रहा है। तो अगर ये 5n+1 कर देंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, अगर 5 डालेंगे तो 5 तक ही जाएगा ना, क्योंकि वो 6 हो रहा है नंबर, तो 6 तो नहीं, 6 से कम तक चलाना, तो 5 तक चल रहा है। इतना क्लियर है। लेकिन विधि इस वाले मिस्टेक है आपके नीचे वाले क्वेश्चन में, आपने इसके अंदर डिक्रीमेंट तो दिया ही नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर लूप इंक्रीमेंट देता है ना कि डिक्रीमेंट। तो आप अगर n से 1 तक ले जा रहे हो, तो n से तो इनिशियलाइज कर रहे हो, और जाना आपको 1 तक है। 1 लिखोगे तो वो 2 पे स्टॉप हो जाएगा, पहले ही रुक जाएगा 2 के, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0। और अगर मैंने ऐसा लिख के इसको रन किया, देखो कोई नंबर डाला, तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको डिक्रीमेंट नहीं मिल रहा ना। तो यहाँ पर फिर आपको डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, ये गलती आपने डिक्रीमेंट नहीं दिया अभी, ठीक है। अब चल रहा है 8 to 1, कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। दिए गए नंबर का टेबल प्रिंट करना, मतलब यूजर से नंबर डालेगा 7, तो उसकी पूरी टेबल प्रिंट हो जाए, कोई सा भी नंबर हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो क्या लेंगे अपन, यूजर से एक नंबर लेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। फिर क्या लिखेंगे, एंटर एनी नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, और रेंज अपन स्टार्ट करते हैं जैसे 1 से, और लिखते हैं 11, पता है वो कहाँ तक जाएगा, 10 तक। अब अगर देखो मैं प्रिंट आई करूँगा तो क्या आएगा बताओ, 1 से 10 तक के ना। जैसे अगर मान लो यहाँ कुछ भी लिखा मैंने, 1 से 10 तक के नंबर आ रहे हैं, बट अगर मैं इसमें इस नंबर का इंटू कर दूँ, तो जैसे 993 है, तो 993 का इंटू 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, तो टेबल बन जाएगी ना। मतलब मुझे करना क्या है, मुझे बस यहाँ n का मल्टीप्लाई ही तो करवाना है उस नंबर का, तो जो भी नंबर डालूंगा उसका टेबल बन जाएगा। नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि आई में 1 रहेगा, फिर यूज़र नंबर डाला है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो जैसे 3 डाला, कहाँ पर,
डिक्रीमेंट होगा तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, जैसे 7 2 है तो 2 + 2। इसमें रेंज देनी पड़ती है ना, ये रेंज फंक्शन है ना, आया समझ में। बाकी वो चीज़ आपको फिर स्पेसिफिक के लिए हो जाएगा कि जैसे यूज़र मान लो नंबर डाल रहा है 2, तो 2 में फिर वो 2 ही जोड़ना पड़ेगा अपने को। तो मेरे को नंबर डाला, जो भी डाला तो बस वो नंबर पे वो जो नेक्स्ट, क्योंकि वो 7 बार 7 8 में मुझे चलेगा नहीं टू नहीं, पे। देखो एक क्वेश्चन ये वाला क्या समझ में। अब देखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये वाला कीजिए ट्राई, 1 से 10 तक के नंबर का। अब एक क्वेश्चन करना है आपको, फाइंड द सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक के नंबर्स की सीरीज जो है उनका सम करवाना है, सम प्रिंट करवाना है। जो भी इनका सम आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इसका आंसर जो भी आएगा 15, जैसे ये प्रिंट होना चाहिए लूप की हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से। ट्राई कीजिए। आप एक काम कीजिए, इसमें एक सम नाम का वेरिएबल लीजिए, उसको इनिशियलाइज कीजिए कितने से, 0 से। फिर आई में कितना ले लिया अपन ने, 1, क्योंकि 1 से हमको 5 तक जाना है ना, ये एक फॉर लूप से करना है ना, सीधे 1 से 5 तक का लूप लगा दो एक, है ना। फॉर आई इन रेंज आई में 1 से स्टार्ट करना, और 6 लिखेंगे ना, क्यों 6 लिखेंगे तो 5 तक जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, कि सम में वो आई को जोड़ता जाए, और लूप के बाहर फिर अपन क्या करेंगे, सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, तो उससे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50। आया कुछ समझ में, ऐसा। चलिए एक प्रोडक्ट वाला ट्राई कीजिए, इसमें प्रोडक्ट फाइंड करने वाला, समझ गए, 1 से 5 तक का प्रोडक्ट। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक में जितने भी इवन नंबर है उनका सम ऑड नंबर का प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल में होता क्या है कि जैसे यूज़र जो भी नंबर डालता है, जैसे 5 डाला तो 4 3 2 1 ऐसा उल्टा इंटू करना है। तो यूज़र से एक नंबर लेना और उस नंबर से उल्टा मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, 1 तक डिक्रीमेंट करते, एक एक का डिक्रीमेंट करते हुए, और उसको वही प्रो नाम के वेरिएबल में शो कर दिएगा, प्रिंट कर दिएगा। अभी आपने 1 से 5 तक किया, जैसे ये 1 से n तक किया है, उल्टा कर दीजिए उसको n से 1, है ना। विधि वाला ट्राई कीजिए। देखिए इसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं क्या, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक मतलब क्या होता है, रोकना, या ब्रेक करना मतलब तोड़ना बोलते हैं ना एक तरीके से। अगर हमारा कोई लूप चल रहा है कंटिन्यूसली, मैंने बोला कि लूप को मुझे 1 से लेकर कहाँ तक ले जाना है, i <= 5। इफ देखो अभी एक बात बताना मुझे, इससे आउटपुट क्या आएगा, ऑनलाइन बताइए विधि क्या आएगा आउटपुट इसका, इतने इतने का। सर 1 से लेके 5 तक की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। चलिए यही होगा ना, 1 से 5 तक, हाँ। बट मैं चाह रहा हूँ मुझे इसको 3 पे रोकना है, जैसे लूप को, कि 1 और 2 प्रिंट हो जाए और बाकी ब्रेक हो जाए, नीचे की नहीं चलनी चाहिए। तो फिर हमको वहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ मैं, इज यूज्ड टू, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। लूप के एग्जीक्यूशन को क्या कर देता है ये, टर्मिनेट यानी रोक देता है आपके दी गई कंडीशन पर, है ना, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक, क्या लिखते हैं, लूप इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप फॉर द गिवन कंडीशन, है ना। मतलब जिस दी गई कंडीशन पर लूप को रोकना है तो वहाँ पर रोक देगा।
जैसे मैंने कंडीशन दी थी, क्या कंडीशन के लिए इफ लगाते, मैंने कहा कि जब आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए, 3 की हो जाए, तब कौन सा स्टेटमेंट चलाओ, ब्रेक। और ब्रेक क्या करता है, लूप को टर्मिनेट यानी रोक देता है। इसमें आंसर केवल क्या होगा, एक होगा। आया कुछ समझ में क्या? किसी में भी, वाइल में, फॉर में, दोनों में अपन लगा सकते हैं। फॉर में तो लगा ही लोगे, जैसे वाइल में लगाया वैसे। अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, और पहले तो इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन समझा दूँ थोड़ा सा। जैसे अपन ने लिखा है ना, अब जैसे मैं यहाँ पर गया, आई में अपन ने कितना लिया, आई कहाँ से इनिशियलाइज हो गया अपना, 1 से। 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो वह एंट्री दी उसने। फिर आई की वैल्यू क्या 3 की इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो वो उसने बाहर किया, तो उसको आई की वैल्यू प्रिंट करने मिली, तो आई कितना है 1, आई को इंक्रीमेंट मिला, तो आई कितना हो गया अपना, 2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से वो ऊपर गया, बताओ 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो फिर 2 3 की इक्वल है क्या, तो ब्रेक कर देगा, सीधे बाहर आ जाएगा, 2 प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, अब 3 को चेक करेगा, 3 छोटा है क्या 5 से, हाँ है, फिर अंदर जाएगा, 3 3 की इक्वल है क्या, हाँ है, इस बार ब्रेक चलेगा आपका। वो पहले ब्रेक से बाहर कर रहा था, वो ब्रेक चलेगा तो ब्रेक क्या करता है, सीधे उसको लूप से बाहर ले आता है। आया कुछ समझ में, कुछ डाउट इसमें विधि, कोई डाउट? नो सर। बट एक होता है इसी का जैसा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू भी क्या करता है, रोकता तो है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसका काम होता है लूप को रोकना ही होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, ये भी टर्मिनेट ही करता है, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ये लूप के एग्जीक्यूशन को रोकता है फॉर स्पेसिफिक, फॉर क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक इंस्टेंस, किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए, है ना। बट फॉर ऑल अदर इंस्टेंसेस लूप कीप्स ऑन गोइंग। क्या समझे, आया कुछ समझे? ये टर्मिनेट तो यस करेगा, सर। बट किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए, मतलब एक इंस्टेंस एक पर्टिकुलर हो गया, जैसे मान लो आपने बोला 2 पे रुकना है, 2 पे रुकेगा, लेकिन 3 और 4 5 चलेंगे। आ रहा सब, बस उस पे रुकेगा, बाकी कंटिन्यू जैसे अभी अपन ने 3 पे स्टॉप किया था, तो वो 3 पे रुक गया था ब्रेक में, आगे नहीं चला, बट वो 3 पे रुकेगा इसमें, बट 4 और 5 के लिए भी चलेगा। तो समझ पाए क्या, इंस्टेंस है ना। ठीक है, कुछ डाउट इसमें नहीं, ठीक है। अब देखिए ब्रेक को समझते हैं, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक है ना रोकना, वही ब्रेक नहीं, कंटिन्यू। आई इनिशियलाइज किया 1 से, मैंने कहा वाइल जब तक कि आई की वैल्यू छोटी और बराबर रहेगी 5 से, तब तक मुझे यह करना क्या है, इफ मैंने कहा जब आई किसके इक्वल हो जाए 3 के, तो ब्रेक की जगह क्या लगे इस बार, कंटिन्यू। अदरवाइज प्रिंट होती रहेगी इसकी वैल्यू आई की, और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट दे देंगे। इतना क्लियर है? इसमें आंसर क्या आएगा पता है, 1 2 ही आएगा, लेकिन अभी 1 और क्या आया 2, ऐसा क्यों, एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, 1 को चेक कर रहा है, 1 छोटा 5 से, हाँ 1 3 के इक्वल है, नहीं, प्रिंट कर दिया 1 को, आई बढ़ाया 2 हो गया, 2 को चेक किया, 2 बताओ 5 छोटा है क्या, हाँ 2 3 के इक्वल है, नहीं, 2 को प्रिंट कर दिया, आई बढ़ा 3 हो ऊपर गया, 3 बताओ छोटा है क्या 3 से, के बराबर है, छोटा है। फिर उसके बाद 3 3 की इक्वल है, हाँ इस बार कंटिन्यू चलेगा। अब कंटिन्यू चलता तो वापस ऊपर भेजता, फिर 3 को चेक करेगा, फिर 3 3 की इक्वल है, हाँ फिर कंटिन्यू भेजेगा, फिर 3 को चेक करेगा, 3 3 की इक्वल है, हाँ फिर कंटिन्यू को भेजेगा, तो वो चलती रहेगा, ऐसे इन्फाइनाइट बन जाएगा, तो 1 और 2 से आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर मैं काम करूँ, उसका इंक्रीमेंट यहाँ दे दूँ, क्यों, तो कंटिन्यू के पहले, क्योंकि वो देखो इंक्रीमेंट अगर यहाँ दूँ तो आपको फिर जीरो चालू करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट पहले होगा, बाद में वैल्यू प्रिंट होगी ना, नहीं नहीं 1 से ही देता ना। देखो
1 छोटा है क्या 5 से? देखो पहले आउटपुट दिखा दूँ आपको इसका। ये क्या हो गया? जैसे तो आई बार बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि आई अपना 1 है तो 1 5 से छोटा है तो वो इसमें अच्छा नीचे इंक्रीमेंट नहीं दिया, नीचे इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा ना, आई को यहाँ भी इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। अब देखो क्या आ रहा है 1 2 4 5, ये ऐसा कैसे हुआ देखो। आई इनिशियलाइज हुआ कितने से? 1 से। अब उसने जब चेक किया कि 1 को 1 छोटा 5 से, हाँ तो लूप में एंट्री भी ली 1 3 की इक्वल है नहीं, तो वो कहाँ गया प्रिंट करना है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो, आई इंक्रीमेंट हो कितना हो गया 2 हो गया। उसने चेक किया ऊपर जाके 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ तो 2 छोटा मिला 5 से, तो फिर उसने एंट्री दी 2 3 की इक्वल है क्या, नहीं है, तो बाहर गया और 2 को क्या कर दिया प्रिंट कर दिया। फिर आई बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया। फिर इसके अगेन वो ऊपर गया, आप बताओ 3 बताओ छोटा है बराबर है 5 के, बराबर है ना, नहीं छोटा है, 3 3 की इक्वल है क्या, अब है ना, वो पहले ऊपर आया था वहाँ चेक करा, फिर इसको चेक करा, फिर 3 इक्वल है 3 के, हाँ तो इस बार क्या हुआ 3 पहले इंक्रीमेंट हुआ कितना हुआ वो 4 हुआ, अब 4 हुआ तो फिर उसको कंटिन्यू मिला, कंटिन्यू वापस ऊपर भेज दिया, 4 को प्रिंट नहीं करवाया, 3 को प्रिंट नहीं करवाया। अब 4 चेक होगा 4 3 की इक्वल है नहीं, तो फिर बाहर करेगा, तो फिर इस बार 4 प्रिंट होगा, आया समझ में। फिर 5 होगा तो फिर अंदर जाके वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसी वो वैल्यू कितनी होगी आई की 6 होगी, बट 6 को जब चेक करेगा तो 6 तो बड़ा ना बड़ा छोटा भी नहीं होता है ना बराबर होता है 5 से, बाहर कर देगा ये 1 2 4 5 आएगा। कुछ डाउट इसमें, विधि कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करता है रोकता है बट पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, और ब्रेक तो पूरे टाइम के लिए रोक देता है, पूरे मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो एग्जीक्यूट नहीं कर बाहर करता है, और उसमें करता है रोकता है बट वो फिर वापस कंटिन्यू करता है उसको ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ पहले तो आज के इसमें नोट्स में अपने, फिर कल के टाइमिंग का वो मैम बता देंगे एक बार आपको कैसा क्या शेड्यूल रहेगा, है ना, वो बता देंगे। ठीक।